नमस्कार, मैं हूँ रितु साहू और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल रियल टॉक्स विद रितु में। पिछले 8 सालों से मैं मेंस हेल्थ, रिलेशनशिप और इंटीमेसी एजुकेशन के क्षेत्र में काउंसलिंग कर रही हूँ। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पर जिसके बारे में हर कपल जानना चाहता है, लेकिन खुलकर बात करने में शर्म महसूस करता है। क्या आपको लगता है कि आप बिस्तर पर वो सब कुछ कर रहे हैं जो आपकी पार्टनर चाहती है? क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर वो कौन सी पोजीशंस हैं जिनके बारे में सोचते ही औरतों के शरीर में सेंध दौड़ जाती हैं? अगर आप सच में एक कॉन्फिडेंट और केयरिंग पार्टनर बनना चाहते हैं जो अपनी पार्टनर की अनकही इच्छाओं को समझता है, तो इस वीडियो को अंत तक बिल्कुल ना छोड़ें, क्योंकि आज मैं आपको उन 10 सबसे पसंदीदा पोजीशंस के बारे में बताने जा रही हूँ जो आपके रिश्ते में एक नई चिंगारी भर सकती हैं। लेकिन उससे पहले, अगर आप मेरे चैनल रियल टॉक्स विद रितु पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। साथ ही बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि हेल्थ और रिलेशनशिप की ऐसी ही ज़रूरी जानकारियाँ आप तक सबसे पहले पहुँचती रहे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। देखिए, एक्सपर्ट होने के नाते मैंने हजारों कपल्स की काउंसलिंग की है और एक बात जो मैंने बार बार नोटिस की है वो ये है कि औरतें अक्सर अपनी सबसे गहरी फैंटेसीज के बारे में बोल नहीं पाती। वो ये नहीं कह सकती कि आज ये ट्राई करते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि कहीं उनके ऐसा कहने से आपको बुरा ना लग जाए या फिर उनके इमेज पर कोई असर ना पड़े। तो वो चाहती है कि आप पहल करें, और यही वो जगह है जहां पर एक समझदार पार्टनर की असली परीक्षा होती है। आपको उसकी बॉडी लैंग्वेज को पढ़ना है और उसे वो देना है जो वो चाहती है, भले ही वो कहे नहीं। तो चलिए जानते हैं उन पोजीशंस के बारे में। पहली पोजीशन है द टेबल टॉप। ये पोजीशन काफ़ी इंटेंस होती है। इसमें आपकी पार्टनर किसी ऊंची टेबल या बेड के किनारे पर लेटी होती है और आप खड़े होकर उसे एंजॉय कराते हैं। इस पोजीशन में उसे एक अच्छा बैक सपोर्ट मिलता है जिससे वो पूरी तरह से रिलैक्स कर पाती है। साथ ही इस एंगल से आप उसे बहुत डीप पेनिट्रेशन दे पाते हैं जो सीधे उसके जी स्पॉट को स्टिमुलेट करता है। आप चाहें तो उसकी लेग्स को क्रॉस करके या एक पैर अपने कंधे पर रखकर इसमें वैरायटी भी ला सकते हैं। ये हाई है पोजीशन इसलिए भी खास है क्योंकि ये क्लिटोरिस को भी अच्छे से स्टिमुलेट करती है, जो औरतों के प्लेजर का सबसे अहम हिस्सा है। दूसरी पोजीशन है मिशनरी पर एक ट्विस्ट। सबसे कॉमन समझी जाने वाली यह पोजीशन बेहद इंटीमेट हो सकती है, बशर्ते आप इसे सही तरीके से करें। क्लासिक मिशनरी में अक्सर क्लिटोरल स्टिमुलेशन नहीं हो पाता, इसीलिए एक छोटा सा बदलाव करें। जब आपकी पार्टनर अपनी पीठ के बल लेटी हो तो उसके दोनों पैरों को उठाकर अपने कंधों पर रख लें। इससे आप उसके जी स्पॉट तक और गहराई तक पहुंच पाते हैं और साथ ही आपका शरीर उसके क्लिटोरिस के करीब आ जाता है, जिससे नेचुरल फ्रिक्शन बनता है और उसे ऑर्गेनिज्म तक पहुंचने में आसानी होती है। अब बात करते हैं डॉगी स्टाइल की। ये पोजीशन उन औरतों की पसंदीदा है जो थोड़ी एक्सपेरिमेंटल होती हैं और उन्हें डीप एंगल पसंद है। इसमें आपका पूरा कंट्रोल होता है और आप उसकी पीठ, कूलों और बालों को सहलाते हुए उसे एक अलग ही अनुभव दे सकते हैं। ये पोजीशन ना सिर्फ फिजिकली इंटेंस है बल्कि विजुअली भी बहुत अट्रैक्टिव है। हालांकि इस बात का ध्यान रखें कि इसमें महिला को इतना सपोर्ट मिले कि वह कंफर्टेबल महसूस करें और आपका मूवमेंट बहुत ज़्यादा रफ ना हो। चौथी पोजीशन है काउ गर्ल यानी लेडी ऑन टॉप। ये वह पोजीशन है जहां आपकी पार्टनर पूरा कंट्रोल अपने हाथ में ले लेती है। वह तय करती है कि उसे कितनी गहराई चाहिए और किस स्पीड से मूव करना है। ये उसे आज़ादी का एहसास देता है और वह अपने क्लिटोरिस को आपके पेल्विक बोन पर रगड़कर खुद को एक्साइट भी कर सकती है। इस पोजीशन में आप दोनों एक दूसरे की आंखों में देख सकते हैं, बात कर सकते हैं, किस कर सकते हैं,
जो इसे बहुत ही इमोशनल और कनेक्टेड बना देता है। पांचवी पोजीशन है स्टैंडिंग वॉल पोजीशन। ये थोड़ी एडवांस और वाइल्ड पोजीशन है जो दीवार का सहारा लेकर की जाती है। अगर आपकी पार्टनर फिट है और आप में उसे उठाने की ताकत है तो यह पोजीशन बहुत ही रोमांचक हो सकती है। इसमें आप उसे दीवार से सटाकर उठा लेते हैं और वह अपने पैर आपकी कमर के चारों ओर लपेट लेती है। इस पोजीशन में जो डोमिनेंस और पैशन होता है वो औरतों को बहुत जल्दी एक्साइट कर देता है। ये आपके बीच एक नई आग पैदा कर सकता है। लेकिन ध्यान रखें कि आपकी पीठ को चोट न लगे, इसीलिए अगर पहली बार ट्राई कर रहे हैं तो धीरे धीरे करें। छठी पोजीशन है बटरफ्लाई। ये नाम सुनने में जितना खूबसूरत है, अनुभव उतना ही अद्भुत है। इसमें आपकी पार्टनर बेड या टेबल के किनारे पर पीठ के बल लेटती है और अपने कूल्हों को किनारे पर ले आती है, जैसे उसके पैर लटक रहे हों। आप उसके सामने खड़े होकर या घुटनों के बल बैठकर एंटर करते हैं और उसके पैरों को पकड़कर मूवमेंट करते हैं। यह एंगल इतना परफेक्ट होता है कि हर स्ट्रोक सीधे जी स्पॉट पर जाता है। इस पोजीशन में उसका शरीर पूरी तरह से खुला होता है और वो बेहद वनरेबल महसूस करती है, जो अनुभव को और गहरा बना देता है। सातवीं है रिवर्स काउगर्ल। ये भी वही काउगर्ल कॉन्सेप्ट है, लेकिन इसमें आपकी पार्टनर आपकी तरफ पीठ करके बैठती है। ये विजुअली बहुत ही अट्रैक्टिव पोजीशन है। इसमें भी कंट्रोल उसके पास होता है और वो आगे पीछे होकर अपनी पसंद की गहराई और रफ्तार सेट कर सकती है। कई महिलाओं को यह पोजीशन इसीलिए भी पसंद आती है क्योंकि इसमें उनकी पीठ और कमर की मसल्स पर अच्छा कंट्रोल होता है, जिससे उन्हें एक अलग ही तरह का अनर्गज़ महसूस होता है। आठवीं पोजीशन है स्पूनिंग विद अ ट्विस्ट। स्पूनिंग यानी करवट लेकर लेटना बहुत ही रोमांटिक और आरामदायक पोजीशन है, खासकर सुबह या देर रात को जब आप थके हों। इसमें आप दोनों एक ही दिशा में करवट लेकर लेटते हैं, लेकिन इसे और इंटेंस बनाने के लिए आपकी पार्टनर अपना एक पैर ऊपर उठा लेती है। इससे एंगल बदल जाता है और पेनिट्रेशन गहरा हो जाता है। साथ ही इस पोजीशन में आप उसके शरीर के हर हिस्से, कमर, पेट, छाती को आसानी से सहला सकते हैं, जिससे एक्सपीरियंस और भी अच्छा बन जाता है। नौवीं पोजीशन है दी चेयर पोजीशन। इसके लिए एक मजबूत कुर्सी की जरूरत होती है। आप कुर्सी पर बैठ जाते हैं और आपकी पार्टनर आपकी गोद में बैठती है। आपका मुंह देखते हुए ये पोजीशन बेहद इंटीमेट है। आप दोनों एक दूसरे की बाहों में होते हैं, किस कर सकते हैं। इमोशनल कनेक्शन बहुत गहरा होता है। साथ ही उसे अपनी रफ्तार खुद सेट करने की आज़ादी होती है। ये शारीरिक और भावनात्मक सुख का परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। 10वीं पोजीशन है लोटस। ये बहुत ही इंटीमेट और ध्यान जैसी पोजीशन है। इसमें आप कमल के आसन की तरह बैठते हैं और आपकी पार्टनर आपकी गोद में इसी तरह बैठकर अपने पैर आपकी कमर के पीछे बांध लेती है। ये पोजीशन बहुत धीमी गति के लिए बनी है। इसमें हिलना डुलना मुश्किल होता है, लेकिन इसका उद्देश्य स्पीड नहीं बल्कि गहरा कनेक्शन है। इसमें आप दोनों बिल्कुल एक दूसरे से चिपके होते हैं, दिल की धड़कनें महसूस कर सकते हैं। ये उन औरतों के लिए है जो लंबे समय तक इमोशनल और फिजिकल कनेक्शन का मजा लेना चाहती हैं। तो ये थी वो 10 पोजीशंस जो आपके पार्टनर को आपका दीवाना बना सकती हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत अहम बात है जो मैं आपको बताना चाहूँगी। ये सारी पोजीशंस तभी सफल होंगी जब आप में वो स्टैमिना और एनर्जी होगी। अगर आप इन्हें आजमाने से पहले ही थक जाते हैं या आपको लगता है कि आपकी परफॉर्मेंस में कमी है, तो आपको अपनी फिजिकल हेल्थ और स्ट्रेंथ पर ध्यान देने की ज़रूरत है। इसके लिए रेगुलर एक्सरसाइज, हेल्दी डाइट और सही नींद बहुत ज़रूरी है। याद रखिए, हेल्दी बॉडी ही हेल्दी एंड हैप्पी रिलेशनशिप की नींव है। उम्मीद है कि आज की यह जानकारी आपको पसंद आई होगी।
मैं चाहूंगी कि आप इनमें से आज ही कोई एक पोजीशन ट्राई करें और देखें कि आपकी पार्टनर की रिएक्शन क्या होती है। और हाँ, उसे ये ज़रूर पूछें कि उसे कैसा लगा। कम्युनिकेशन ही वो चाबी है जो आपके रिश्ते के हर ताले को खोल सकती है। अगर आपके मन में कोई सवाल है या आप चाहते हैं कि मैं किसी और टॉपिक पर बात करूं, तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। मैं ऋतु साहू आपकी हर प्रॉब्लम को समझने और उसका हल निकालने के लिए यहीं हूँ। तो देर किस बात की? नीचे कमेंट सेक्शन में जाकर लिखिए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और बताइए कि अब तक की आपकी फेवरेट पोजीशन कौन सी है। और हाँ, अगर आपको लगता है कि ये वीडियो किसी और की भी मदद कर सकता है, तो इसे ज़रूर शेयर कीजिए। अगर आपने चैनल रियल टॉक्स विद रितु को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए। अगले वीडियो में हम एक और दिलचस्प टॉपिक लेकर आएंगे। तब तक के लिए अपना और अपने पार्टनर का ख्याल रखिए। धन्यवाद।